नमस्कार किसान भाइयों, सजीव फोन इन कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, खेती पहले एक चक्र थी। गाय बैल थे, भैंस थी, उससे खाद मिलता था, रहर से सिंचाई होती थी, फिर ट्रैक्टर आया। किसान भाइयों, उन्नत कृषि यंत्रों के व्यापक प्रयोग से कृषि के क्षेत्र में एक नई क्रांति आई है। इससे समय, श्रम और धन की बचत होती है। इसलिए किसान भाइयों, आज हम आपको मशीनरी का किस तरह से आपको अपने खेतों में प्रयोग करना चाहिए, क्या मशीनरों के बनने से पहले कोई परीक्षण होता, इन तमाम बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में है केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान बुधनी के निदेशक श्री अनिल कुमार जी उपाध्याय जी। उपाध्याय जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, हमारे साथ एक सफल किसान भी हैं जो तहसील इटारसी, गांव सोमलवाड़ा खुर्द, जिला नर्मदापुरम से श्री उमा शंकर जी वर्मा। आपका भी कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, आपको हमें फ़ोन करना है। जो विषय हमने दिया है इसके अंतर्गत फ़ोन आप करें। हमारे फ़ोन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप हमें फ़ोन करें। तब तक मैं डॉक्टर साहब से चर्चा करता हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे किसान भाई आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके जो प्रशिक्षण संस्थान है उसका मूल उद्देश्य क्या है? केंद्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण परिसंस्थान का जो मुख्य उद्देश्य है कि कृषि के यंत्रीकरण का बढ़ावा देना, अर्थात कृषि में आधुनिक मशीनों का उपयोग करना ताकि समय की बचत हो, गुणवत्ता में सुधार हो तथा किसान समय की बचत करके अन्य कार्य को कर सके। आधुनिक मशीनों के प्रयोग से जितने भी इनपुट्स हैं, जैसे फर्टिलाइज़र है, जैसे बीज है इत्यादि में 20 से 30% की कमी हम कर सकते हैं तथा उनकी जो लागत है उसको 20 से 30% कम कर सकते हैं तथा आय हम 40 से 50% बढ़ा सकते हैं। कृषि मशीनों के उपयोग से न केवल श्रम की बचत होती बल्कि बहुत ही कम समय में आप अधिक कार्य कर सकते हैं, जिससे बचा हुआ समय किसान अन्य कार्यों को कर सकता है। भारत सरकार का ये जो संस्थान है 1955 से कार्यरत चल रहा है, जिसमें किसानों, टेक्नीशियनों, कृषि अभियंताओं, अन्य प्रकार के मशीनरी मैन्युफैक्चरर्स के प्रतिनिधियों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण, जैसे यू सीरीज के कोर्स, टेक्नीशियन सीरीज के कोर्स तथा प्रबंधन के कोर्स, सभी प्रकार के कार्यक्रमों को यहाँ पे दिया जाता है। यदि किसी किसान भाई को या संस्था को उनके आवश्यकता पर आधारित पाठ्यक्रम की जरूरत, उसके अनुसार भी हमारा संस्थान उनको पाठ्यक्रम के अनुसार भी प्रशिक्षण देता है। हाँ डॉक्टर साहब, जो देख रहे हैं किसानों को, आप क्या बता रहे हैं? अभी देखा था। हाँ जी, फोटो देखा था हमने जी। हाँ जी। ये जो है ट्रैक्टर जो है ट्रॉली के साथ है, इसमें जो है हम ट्रैक्टर का परीक्षण करते हैं और भारत में केवल बुधनी संस्थान को ये मान्यता प्राप्त है कि यहाँ से अगर जो ट्रैक्टर है भारत मानक ब्यूरो BIS स्टैंडर्ड के अनुसार टेस्ट होते हैं। यहाँ पे परीक्षण सही होने के बाद ही उच्च कोटि के, उच्च गुणवत्ता के ट्रैक्टर मार्केट में आते हैं तथा भारत सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है, अनुदान राशि प्रदान की जाती है। जी जी। डॉक्टर साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है। और किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कि हमारी सरकार, भारत सरकार पहले परीक्षण कराती हर मशीन की, चाहे वो ट्रैक्टर हो या अन्य मशीन जो कृषि के काम आती है। लेकिन डॉक्टर साहब, महत्वपूर्ण बात है कि हमारे किसानों को भी प्रशिक्षित होना चाहिए ना। तो प्रशिक्षण के लिए आप किसानों को कैसे बुलाते हैं, क्या तरीका है? भारत सरकार में जो बुधनी संस्थान है प्रतिवर्ष साल में 2 बार देश में सभी क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय अखबार में इनका विज्ञापन किया जाता है। ट्रेनिंग का जो कैलेंडर जिसे बोलते हैं वो 2024-25 का इसका हम प्रचार प्रसार करते हैं। सोशल मीडिया में जो फेसबुक है, ट्विटर है, उस पर प्रचार प्रसार करते हैं तथा वेबसाइट पे सारी सुविधाएं दी गई। उसमें किसान भाई जा करके फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, उसको भर करके निदेशक के पास भेज सकते हैं। तो जो भी कार्यक्रम शुरू होगा उनकी योग्यता, उनके रुचि को देखते हुए हम उसका चयन कर लेते हैं और उनको आने जाने का हम किराया भी देते तथा 200 रुपया प्रति दिन स्टाइपेंड भी दिया जाता है। यहाँ पर छात्रावास, लाइब्रेरी, सभी प्रकार की सुविधाएं निःशुल्क है। जो हमारे क्लासरूम हैं, कक्षाएं हैं, वो स्मार्ट क्लास है जिसमें 80 से 90% प्रैक्टिकल कराया जाता है, केवल 10% ही थियरी कवर की जाती है। यानी कि यहाँ पर पूरी तरह से स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है, को काम कर सकने की स्थिति में होता है। यहाँ प्रशिक्षण करने के बाद वो स्वयं का रोजगार भी कर सकता है।
डॉक्टर साहब, हमने देखा कि कुछ हमारी जो कृषक बहनें हैं वो भी आपको प्रशिक्षण ले रही, तो इस बारे में बताएं, क्या महिलाओं को भी आप आमंत्रित करते हैं? जी, कृषि में जैसा आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में कृषि में 63% से 70% जो मजदूर वर्ग है वो महिला से ही संबंधित है। जी जी। और महिलाओं के लिए जो है जेंडर फेंडिंग उनके अनुरूप जो मशीनरी है उनका जो है हम प्रशिक्षण 3 दिन का किए हुए हैं, जिसमें उनको मूंगफली के छिलका उतारने की मशीन, भुट्टा में दाने निकालने की मशीन, आंवला जैसे फल हैं उनको पल्प निकालने की मशीन, पोटैटो चिप्स बनाना, आलू के चिप्स बनाना, तमाम प्रकार की मशीनें उपलब्ध है जिसके महिलाएं जो है अपना जो है प्रॉफिट कमा सकते हैं, उनको लाभकारी कार्यों में करते हैं। उसके लिए बल भी बहुत कम लगता है। ये मशीनें उन्हीं के अनुरूप बनाई गई है और तथा महिलाओं को प्रतिदिन 200 रुपया स्टाइपेंड भी दिया जाता है। और अगर महिलाएं अपने क्षेत्र में ग्राम प्रधान या सरपंच के माध्यम से अगर आवेदन भिजवाना चाहती हैं तो हमारी टीम जा कर के वहाँ भी उनको 3 दिन का प्रशिक्षण देते हैं। तो ख़ास तौर से मैं अपनी जो गांव में जो बहनें रहती है, माता रहती है, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वो ज़रूर ट्रेनिंग लें। डॉक्टर साहब, इस ट्रेनिंग लेने से जो हमारी माताएं बहनें गांव में रहती है उनको क्या फ़ायदा होता है? कोई अतिरिक्त आमदनी बढ़ सकती है? उनको जैसा मैंने कहा कि महिलाओं को जो ट्रेनिंग उनको दी जाती उसमें हमारी महिला प्रशिक्षक की उन्हीं की भाषा में बहुत सुंदर ढंग से उनको प्रशिक्षण, उनको कार्य कराते हैं ताकि महिला को उस मशीन में प्रचालन का हम अनुभव भी देते हैं। और उससे उनको जो है वो मशीन उनको जब एक बार समझ में आ जाती है फिर उसको अपने घर में रख करके अपने खेती कृषि कार्यों के अनुरूप जो थोड़ा सा समय बचता है उसमें वो कार्य करके अपने आय के साधन को बढ़ा सकती हैं। ये सबसे बड़ा फायदा है। तो डॉक्टर साहब, वो चाहें तो अपने गांव में रह के भी क्या ये अपना एक छोटे व्यवसाय के रूप में भी कर सकती हैं? हाँ, छोटे व्यवसाय में अगर आप आसपास देखें तो बहुत सारी महिलाएं लगी हुई हैं, जैसे पोटैटो चिप्स, आलू के चिप्स बनाना, मूंगफली के तोड़ना, आंवले का पल्प निकालना, उससे अचार बनाना, मुरब्बा बनाना, तमाम कार्य वो कर रही हैं। और जो कृषि के जो गार्डनिंग टूल्स हैं जिसे आप कहते हैं कि बागवानी के, जो उन्हीं के रूप में बनाए गए हैं, वो सब्जी है, फल फूल है, उनकी भी वो गार्डनिंग करने के लिए उस तरह के उपकरण उनको दिखाए जाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। डॉक्टर साहब, एक किसान भाई सागर हमसे जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है। हेलो विपिन जी, आपका स्वागत है, अपनी बात कहें। हेलो हेलो विपिन जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, शायद कोई तकनीकी समस्या, संपर्क नहीं हो पा रहा। डॉक्टर साहब, ये तो हमारी जो माताएं बहनें गांव में रहती हैं उनके बारे में आपने बताया। जो पुरुष किसान हैं उनके लिए किन किन मशीनों की आप ट्रेनिंग देते हैं? पुरुष किसानों के लिए हम थोड़ा बीच में रोकना चाहूँगा, किसान भाई हमसे जुड़ गए हैं। विपिन जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अपना सवाल करें। हाँ सर, आवाज नहीं आ रही थी। नमस्कार सर। जी जी नमस्कार, बोलें। सर मेरा सवाल ये था कि हम सर ये पेट्रोल पंप पे लेना चाहते, मतलब सर ये दवा छिड़कने वाला जो ऑयल से चलता है, तो सर इसके लिए अनुदान के बारे में जानना था सर, कितना मिल सकता है और कहाँ पे संपर्क करें सर? डॉक्टर साहब, ये जो कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते हैं किसान भाई, जो पेट्रोल से इनसे चलती हैं, उनमें अनुदान की कोई ऐसी व्यवस्था है तो बता। सभी प्रकार की मशीनों में अनुदान, स्मैम स्कीम है भारत की सरकार की, जिसको सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन कहते हैं, उसमें इस प्रकार की मशीनों में 40% से 50% तक एक सीलिंग लिमिट के अनुसार उनको अनुदान मिलती है। उसमें प्लांट प्रोटेक्शन मशीनरी यानी दवा छिड़कने वाला मशीन की भी सब्सिडी प्रदान की जाती है। ये सब्सिडी राज्य सरकार द्वारा चयनित किसानों को ही दी जाती है, अतः सब्सिडी प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के कृषि विभाग से संपर्क करें ताकि उनको अनुदान का फ़ायदा मिल सके। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हमारे बीच में एक किसान भी हैं, आपका भी स्वागत है कार्यक्रम में। उमाशंकर जी, आप बताएं कि आपके पास कौन कौन सी मशीनरी हैं और मशीन की पहले आप खेती कैसे करते थे, क्या फ़र्क आया आप? मशीन के पहले हमारे यहाँ पर खेती बैलों से होती थी, इसके बाद में हमने ट्रैक्टर लिए हैं
तो ट्रैक्टर से खेती जब से हम कर रहे हैं, जब से हमारा जो उत्पादन है वो मतलब करीबन करीबन 50% बढ़ गया हमारा उत्पादन। पहले वही काम हमको करने में लगभग 8 से 10 दिन लगते थे, अब वही काम हमारा 1 दिन में हो जा रहा है। तो आपके पास कौन कौन सी मशीनरी है, जैसे ट्रैक्टर इत्यादि, क्या क्या है आप बताएं। हमारे पास ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर में डोजर लगे हुए हैं, रिवर्सिबल प्लाऊ है, लोडर है, अपने दवा सींचने का पंप है, भूसा बनाने की मशीन है, मक्का बोने की सीडिल है, गेहूं बोने की सीडिल है, कल्टीवेटर है, और भी हमारे पास बहुत सारे आधुनिक कृषि यंत्र हैं। तो क्या इन सारी मशीनों को चलाने के लिए क्या ट्रेनिंग या प्रशिक्षण की ज़रूरत पड़ती है? अगर है तो आपने कहीं से लिए? मैंने सर इसका प्रशिक्षण बुधनी से लिया था, टीटीसी बुधनी से लिया था। 3 दिन का मैंने पहले प्रशिक्षण लिया था, इसके बाद में मैंने फिर ये काम चालू किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। उपाध्याय जी, जैसे अभी किसान भाई ने बताया कि उन्होंने प्रशिक्षण आपकी संस्थान से लेने के बाद मशीनरी का प्रयोग करते हैं, तो किसानों को, पूरे प्रदेश के किसान जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, ठीक ढंग से मशीनरी का प्रयोग हो, इसके लिए उन्हें आपके यहाँ आना चाहिए। और किन किन मशीनों का आप उनको ट्रेनिंग देते हैं? जो हमारे यहाँ बुधनी में जो मशीन है वो खेत की तैयारी से लेकर के, जिसको आप टिलेज बोलते हैं, या किसान की भाषा में जुताई से लेकर के कटाई तक जितनी भी प्रकार की मशीन है, जैसे रोटावेटर है, एमबी प्लाऊ है, मोडबोर्ड प्लाऊ है, डिस्क प्लाऊ है, डिस्क हैरो है, मल्चर है, तमाम प्रकार की मशीनें। शायद ही कोई ऐसी मशीन है जिसका हमारे संस्थान में उपलब्ध नहीं है और उसकी हम प्रशिक्षण ना देते हों। अब उसमें बात 2 तरह की होती। अगर किसान किसी खेती का पैकेज मशीनरी जानना चाहता है, उदाहरण के तौर पर अगर धान की खेती का A to Z मशीनरी के बारे में उसको प्रशिक्षण चाहिए तो वो भी उपलब्ध है। और ट्रैक्टर का उचित प्रचालन, ट्रैक्टर का रखरखाव, ट्रैक्टर को कैसे चलाएं, सभी प्रकार की मशीन, ताकि उनकी जो मरम्मत वो समय से कर सकें, उनके प्रचालन में सुविधा हो, और किस तरह से सही ढंग से चलाने से उनकी लागत में कमी आती है, काम की गुणवत्ता में सुधार होता है, तथा मानव श्रम की बचत होती है, उनके लाभ की भी उपदेयता, जिसे प्रोडक्टिविटी कहते हैं, उत्पादकता बढ़ जाती है। उपाध्याय जी, ये तो बहुत बढ़िया आपने बात बताई, और हमारे किसान भाइयों को ज़रूर मशीनरी का ट्रेनिंग लेना चाहिए। इससे क्या होता है, एक तो लागत कम होती है, दूसरी मशीन की खराब भी नहीं होती। उपाध्याय जी, एक महत्वपूर्ण बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो किसान गांव में रहते हैं, क्या उनका ज़रूरी है कि आपके पास ट्रेनिंग लेने के यहाँ तो किसान हो, या जो गरीब मजदूर हैं वो आपसे ट्रेनिंग लेने के बाद अपना स्वयं का व्यवसाय करना चाहें, तो उसके लिए क्या करना है? ढंग से थोड़ा रोकना पड़ेगा मैं आपको, क्योंकि शेर सिंह जी राजपूत हमसे जुड़ गए हैं। हेलो शेर सिंह जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार, अपना सवाल करें। राजपूत ग्राम बज्जाहेड़ा से बोल रहा हूँ। जी जी, बोलें। जैसे क्या है कि उद्यानिक विभाग के द्वारा नई नई मशीनों का निर्माण किया जाता है, तो इसका प्रचार प्रसार क्यों नहीं किया जाता, जैसे कि किसानों को ग्रामीण इलाकों तक इसकी खबर लगे और वो नए नए यंत्रों खरीद सके। बिल्कुल ठीक है। उपाध्याय जी, हमारे किसान भाई ये जानना चाहते हैं कि जो नए नए आप मशीनरी बनाते हैं, यंत्र बनाते हैं, वो किसानों तक कैसे, इसके लिए क्या व्यवस्था है, उसकी जानकारी किसानों तक पहुंचे? जो नई प्रकार की कृषि मशीन है उनका जो व्यापक प्रचार प्रसार, जैसे आज आपका कृषि दर्शन का कार्यक्रम है, उससे देश भर के जितने भी दूरदर्शन के कार्यक्रम है, जितने भी आकाशवाणी के कार्यक्रम हैं, सब में नियमित रूप से प्रसारित होते रहते हैं। तथा किसान कॉल सेंटर तथा बहुत सारे इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स हैं यूनिवर्सिटी के, कृषि विश्वविद्यालय के, जहाँ पे सुविधा उपलब्ध होती है। तथा जो मैन्युफैक्चरर है, जो मशीन बनाते हैं, वो भी अपना विज्ञापन देते हैं, जगह जगह प्रदर्शन लगाते हैं। उदाहरण के लिए अभी जो कृषि ड्रोन का चलन बढ़ा हुआ है, भारत सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। बुधनी में कृषि ड्रोन का हम नियमित रूप से डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हम बहुत शीघ्र ही ड्रोन की भी ट्रेनिंग शुरू करने वाले हैं। सभी प्रकार की जो मशीनें हैं उनके लिए सब वेबसाइट पर उपलब्ध है। जो किसान भाई, क्योंकि उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, तो उनके लिए सबसे बढ़िया है कि जो निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र हैं, या निकटतम विश्वविद्यालय हैं, या निकटतम फार्म मशीनरी ट्रेनिंग सेंटर हैं, उनमें थोड़ा सा वो भ्रमण करें
और उसके लिए राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। अपने कृषि विभाग से संपर्क करें, सभी प्रकार की मशीनों का उनको व्यापक प्रचार प्रसार है। और मध्य प्रदेश में बुधनी जो है, मैंने जैसे कहा कि साल में 2 बार राष्ट्रीय अखबार, क्षेत्रीय अखबारों में हम लोग विज्ञापन देते हैं मशीनों के बारे में, तथा उनके प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग साल भर का कैलेंडर भी हम प्रायोजित करते हैं। तथा किसान मेले में भी तमाम प्रकार की मशीनें जो है उपलब्ध होती। किसान भाइयों से अनुरोध है कि अपने आसपास के लगने वाले किसान मेले, कृषि विज्ञान केंद्रों का जरूर दौरा करें। तो किसान भाइयों, इतनी सारी जानकारी उपाध्याय जी ने हमको दी है और निश्चित रूप से इसका लाभ आप उठाएंगे। हमारे बीच में किसान हैं उमा शंकर जी, आप ये बताएं कि आपने बहुत सारी मशीनों के नाम बताए, क्या आप अपने गांव के या गांव के आसपास के किसानों को इससे परिचय कराते हैं उन्नत मशीनों से? हाँ, उन्नत मशीनों से हम परिचय भी कराते हैं, और जिस किसी किसान के पास अगर मान लो कोई इम्प्लीमेंट नहीं है तो वो उसका खेत पर जाके हम उसका काम भी करते हैं। अच्छा, काम भी करते हैं जी। अगर उनको मशीनरी की ज़रूरत पड़े, क्या आप उपलब्ध किराए से उनको देते हैं? हाँ, किराए से देते हैं सर हम सब। अच्छा अच्छा। पूरी मशीनरी। डॉक्टर साहब, एक महत्वपूर्ण बात है कि बात आधुनिक मशीनों की चल रही है। अभी एक शेर सिंह जी किसान ने भी पूछा था कि आधुनिक मशीनों की जानकारी हमें मिलना चाहिए, तो हमारे किसानों को आप आधुनिक मशीनों का एक बार परिचय करा दें। कौन कौन सी आधुनिक मशीनें अभी आई हैं, उससे परिचय करा दें। आधुनिक मशीनें में जो अभी सबसे है, जैसे लेजर लेबलर है। ये लेजर लेबलर अब जीपीएस सैटेलाइट के द्वारा भी संचालित है, पूरे खेत को समतल बना देती है, जिससे पानी एक समान लगता है। इससे जो है, जो बहुमूल्य संसाधन है, जल की बहुत बचत होती है। एक तो ये है। दूसरा जो किसान ड्रोन है, जो कि स्प्रेइंग के लिए इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, जैसे आपको किसी बाग में या गार्डन में ऊपर से छिड़काव करना है, तो इस प्रकार की मशीन जो है उपलब्ध है। तीसरा है रोटावेटर। एक बार रोटावेटर चलाने से उतना ही काम होता है जितना एक बार आप प्लाऊ और 2 बार हैरो चलाएं। यानी किसान की भाषा में कहें, अगर हम एक बार रोटावेटर चला दें तो आप खेत की बुआई करने के लिए आप तैयार मिलते हैं। जैसा आपको मालूम है कि सीड और फर्टिलाइजर कॉस्टली इनपुट्स हैं। आज नए प्रकार का सीड ड्रिल, जैसे न्यूमेटिक ट्रांसप्लांटर है, इसमें जो बीज की आप जो है निश्चित गहराई, बीज की मात्रा को आप कंट्रोल कर सकते हैं और 20% से लेकर 30% तक उसकी बचत कर सकते हैं। राइस ट्रांसप्लांटर, जैसा आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश में भी धान की खेती होने लगी है। और मध्य प्रदेश में अगर आप देखें कि जो पैडी में नर्सरी उगाना और नर्सरी को खेत में लाना, ये बहुत कठिन कार्य है। इस प्रकार की मशीनें पैडी राइस ट्रांसप्लांटर हैं, सेल्फ प्रोपेट, जिसको आप चला सकते हैं। नर्सरी के द्वारा आप 2 से 3 घंटे में 1 हेक्टेयर की ट्रांसप्लांटिंग भी कर सकते हैं। इसी तरह से आपका एक्स्ट्रा रीपर कंबाइन है। आपको मालूम है कंबाइन हार्वेस्टर से गेहूं के काट लिया जाता है, बाकी हिस्सा छूट जाता है। उस हिस्से को आप जो है आप चारा बना सक के पशुओं को खिला, वो भी एक बहुमूल्य पदार्थ है। तथा यदि कोई आप क्रॉप के अवशेष को मिट्टी में भी मिलाना चाहते हैं ताकि उसकी उर्वरा शक्ति बढ़े, उस प्रकार की मशीनें मल्चर हैं, हैप्पी सीड ड्रिल है, तमाम प्रकार की स्लाइसर कटर है, जो कि वो चाफ करके उस मशीन को मिला देते हैं। अन्य प्रकार की मशीनें हैं, जैसे आपने धान काट दिया, हेयर रेकर से वो इकट्ठा करके किनारे पर रख देता है, और बेलर चलाने से गोल बेलर और राउंड और स्क्वायर बेलर बना करके आपको कलेक्ट कर देगा। उसको आप पशु चारा में या कागज़ की इंडस्ट्री में लगने वाले रॉ मटेरियल की तरह उसका उपयोग कर सकते हैं। तो सभी प्रकार की जो आधुनिक मशीनें हैं ये उपलब्ध हैं। केवल किसान भाई को केवल जागरूक करना, उसके लिए बुधनी संस्थान में आप आएँ, आपका स्वागत है। आप निदेशक केंद्रीय कृषि मशीनरी को पत्र लिख सकते हैं। हम आप किसानों को आने जाने का किराया भी दिया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से। छात्रावास फ्री है तथा 200 रुपया प्रतिदिन आपको मानदेय स्टाइपेंड भी दिया जाता है। तो हम किसान भाइयों से यही करें कि 20 से 25 संख्या में वो अपने गांव से आए, हमको एक पत्र लिख दें, ताकि हम जो है उसको उनकी व्यवस्था यहाँ करा सकें। और हमारा जो लैंडलाइन नंबर है 07564
299003 299002 पे हमें फ़ोन भी कर सकते हैं और ईमेल पे fmti-mp@nic.in पर मेल भी कर सकते हैं। हम आपकी सेवा के लिए बैठे हुए, मुझे सही समय पे सूचना मिलनी चाहिए ताकि हम आपकी व्यवस्था अच्छे ढंग से कर सकें। उपाध्याय जी, आपने हमारे किसान भाइयों को गागर में सागर जैसी बात बता दी। निश्चित तौर से किसान भाई इसका लाभ उठाएंगे। एक महत्वपूर्ण बात है, बहुत सारी जो मशीनें हैं उससे जो आती हैं बाज़ार में, तो किसान को संकोच होता है खरीदें कि नहीं खरीदें। क्या सरकार इनका कोई परीक्षण करती है मशीनों को बाज़ार में आने के पहले? बाजार में आने के पहले सभी प्रकार की मशीनों का परीक्षण किया जाता है। परीक्षण के सफलतापूर्वक होने से तथा भारतीय मानक ब्यूरो के मापदंड को पूरा करने के बाद भी वो भारत सरकार या राज्य सरकार की अनुदान राशि उस पर मिल सकती है। अगर अनुदान राशि का फ़ायदा उठाना है तो आपको परीक्षित मशीन ही आपको लेना चाहिए। न केवल बुधनी संस्थान बल्कि 3 संस्थान हिसार, अनंतपुर आंध्र प्रदेश, विश्वनाथ चरेली के अलावा 39 यूनिवर्सिटी या संस्थान है जिसको भारत सरकार ने मशीन को परीक्षण करने की सुविधा दी है। वहाँ से भी मशीन प्रशिक्षित है तो आप वो खरीद सके। परीक्षण का उद्देश्य ही है उच्च गुणवत्ता उच्च मानकों वाली मशीन किसानों को मुहैया कराना, ताकि वहाँ पर कम से कम उसमें रख रखाव तथा मरम्मत की ज़रूरत पड़े। अच्छी क्वालिटी की मशीनें लेना है तो परीक्षित मशीन ही लें। उपाध्याय जी, आपने हमारे किसान भाइयों को बड़ी महत्वपूर्ण अमूल्य जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। उमा शंकर जी, आप हमारे कार्यक्रम में पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई, एक बात तो पक्की है कि उन्नत कृषि यंत्रों के व्यापक प्रयोग से कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति आई है। आपको इनका उपयोग करना चाहिए, प्रशिक्षण लेना चाहिए। जैसा कि उपाध्याय जी ने बताया, आप बुद्धि में संपर्क करें और जाएँ। सरकार पूरी आपको सहयोग कर रही है। फिर मिलेंगे ऐसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।